बदलापुर में बच्चियों से यौन उत्पीड़न का मामला, एनकाउंटर में मारा गया आरोपी अक्षय शिंदे, 2 पुलिसकर्मी घायल। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे का बयान, पुलिस ने खुद के बचाव के लिए फायरिंग की, आगे की जांच के बाद ही और साफ होगी तस्वीर। आरोपी अक्षय शिंदे की मां का दावा, शव देखने नहीं दिया गया, रिश्तेदारों का आरोप, साजिश के तहत हुई अक्षय की हत्या। अक्षय शिंदे एनकाउंटर मामले में जांच, डीसीपी ईओडब्ल्यू के नेतृत्व में मामले की जांच करेगी एसआईटी। महाराष्ट्र के नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस के विधायक विजय वडेट्टीवार का बयान, एनकाउंटर की होनी चाहिए न्यायिक जांच। कांग्रेस की सांसद वर्षा गायकवाड़ ने सीबीआई जांच की मांग की, शिवसेना यूबीटी ने कहा साफ होनी चाहिए मुठभेड़ की तस्वीर। यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष अजय राय का बयान, यूपी में चल रही तानाशाही की सरकार, अपराधियों को सजा देना न्यायपालिका का काम। यूपी बीजेपी अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी बोले, अपराधियों में भी जाति खोजती है एसपी। प्रेम शुक्ला बोले, अखिलेश की पार्टी अपराधियों के साथ। एनकाउंटर पर समाजवादी पार्टी के नेता उदयवीर सिंह ने सवाल उठाए, प्रदेश से अपराधी भाग गए तो वारदातों को अंजाम कौन दे रहा है। दाहोद में 6 साल की बच्ची की हत्या पर गुजरात के मंत्री कुबेर डिंडोर ने कहा, फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलेगा केस। कांग्रेस के नेता पार्थिवराज सिंह का आरोप, बीजेपी से जुड़ा है, दाहोद बच्ची हत्याकांड का आरोपी वीएचपी और आरएसएस से भी जुड़ा रहा। मध्य प्रदेश में युवती से गैंगरेप का आरोप, ढाबे में बंधक बनाकर दरिंदगी हुई, युवती ने किसी तरह से भागकर अपनी जान बचाई। युवती से दरिंदगी के मामले में पुलिस को 4 आरोपियों को पुलिस ने पकड़ा, बाकी आरोपियों की भी तलाश में जुटी है पुलिस। मध्य प्रदेश में रेल ट्रैक पर डेटोनेटर फटने के मामले में रेलवे कर्मचारी गिरफ्तार, आदमी की स्पेशल ट्रेन गुजरने से पहले फटे थे डेटोनेटर्स। तिरुपति के प्रसाद में मिलावट का मामला, सूत्रों के मुताबिक 4 कंपनियों में से तमिलनाडु की एआर डेयरी का सैंपल फेल। वीएचपी ने प्रसाद मामले की हाईकोर्ट के सिटिंग जज से न्यायिक जांच कराने की मांग की, आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे वीएचपी नेता सुरेंद्र जैन। द्वारका शारदा पीठ के शंकराचार्य स्वामी सदानंद सरस्वती ने कहा, सरकार के अधीन नहीं होनी चाहिए मठ मंदिरों की व्यवस्था। तिरुपति के लड्डू में मिलावट के मामले पर बोले आध्यात्मिक गुरु श्री श्री रविशंकर, मिलावट से लोगों में गुस्सा। तिरुपति के प्रसाद में मिलावट का मामला, श्री पंचायती अखाड़ा महानिर्वाणी ने दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग। वाईएसआरसीपी सांसद और टीटीडी के पूर्व अध्यक्ष वाईपी सुब्बा रेड्डी भी पहुंचे सुप्रीम कोर्ट, मिलावट के आरोप की निष्पक्ष कमेटी की जांच कराने की मांग। वाईएससीआरपी सांसद बीके रेड्डी ने तिरुमाला में डुबकी लगाई, सियासी बयान देने पर रोक है, मिलावट के आरोपों के बाद तिरुमाला पहुंचने का ऐलान किया। तिरुमाला भगवान के आभूषणों और अचल संपत्तियों की सुरक्षा का मामला, आंध्र प्रदेश के डिप्टी सीएम ने पवन कल्याण ने इस पर संदेह जाहिर किया। प्रसादम विवाद पर पीएम मोदी को जगन मोहन की चिट्ठी, पवन कल्याण ने कहा, हम उन्हें दोषी नहीं ठहरा रहे हैं, लेकिन उनके बनाए गए बोर्ड ने ऐसा किया था। प्रधानमंत्री मोदी का 3 दिवसीय अमेरिका दौरा खत्म, न्यूयॉर्क से दिल्ली के लिए रवाना, शाम को 6 बजे पहुंचेगी दिल्ली। पीएम मोदी की यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की से मुलाकात, पीएम ने शांति और स्थिरता की बहाली के लिए फिर से दिया समर्थन का भरोसा। यूएन में पीएम मोदी का संबोधन, कहा, भारत में 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर निकले, ग्लोबल फ्यूचर के लिए मानव आधारित विकास की प्राथमिकता होनी चाहिए। समिट ऑफ द फ्यूचर में पीएम ने कहा, दुनिया में शांति और विकास के लिए वैश्विक संस्थाओं में सुधार जरूरी, आतंकवाद के साथ साथ साइबर सुरक्षा की भी चिंता। राहुल ने पीएम मोदी पर निशाना साधा, कहा कि अब नरेंद्र मोदी का 56 इंच का सीना नहीं दिखता, इंडिया गठबंधन ने मोदी को मनोवैज्ञानिक तौर पर तोड़ दिया। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह का राहुल पर निशाना, कहा कि क्या उनकी सरकार में संभव था कि श्रीनगर की बर्फ में खेलें, उन्होंने नफरत फैलाई। गुलाम नबी आजाद ने कहा, कुछ क्षेत्रीय पार्टियां फिर से जिंदा कर रही हैं 30 साल पुराना नारा, डार्क फेज में नहीं है इस्लाम। 26 सितंबर से हरियाणा में चुनावी रैलियों की शुरुआत करने वाले राहुल गांधी करनाल और हिसार जिले में होंगी जनसभाएं। कुमारी सैलजा गुट के उम्मीदवार के क्षेत्र में राहुल की पहली सभा, हुड्डा गुट के प्रत्याशी के लिए दूसरी रैली करेंगे राहुल। कुमारी सैलजा ने एबीपी न्यूज से की खास बातचीत, कहा, कांग्रेसी थी और रहूंगी, खट्टर अपनी पार्टी की चिंता करें, अपने नाराज नेताओं को मनाएं। कुमारी सैलजा ने कहा, मिलकर लड़ना है, पार्टी को जिताना है, खरगे की रैली में न जाने की वजह मैं नहीं, कुछ दिनों में अब प्रचार के लिए निकलेंगे। रोहतक में बोले हरियाणा के पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा, कहा, सैलजा से कोई नाराजगी नहीं, सैलजा हमारी वरिष्ठ नेता हैं। दीपेंद्र हुड्डा ने कहा, बीजेपी के आईटी सेल ने नैरेटिव फैलाया, भूपेंद्र सिंह हुड्डा और उदय भान के नेतृत्व में पार्टी लड़ रही है चुनाव। हरियाणा में विपक्ष पर बरसे गृह मंत्री, कहा, हरियाणा पंजाब कश्मीर में आतंकवाद नहीं पनपने देंगे।
कांग्रेस के सांसद दीपेंद्र हुड्डा का आरोप, हर वर्ग को बीजेपी सरकार ने परेशान किया। हरियाणा में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनने का दावा किया। सोनीपत में कांग्रेस नेता बजरंग पुनिया ने बीजेपी पर निशाना साधा, कहा कि खेल से लेकर स्वास्थ्य सुविधाएं तक देने में नाकाम रही है बीजेपी की सरकार। आपके राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल के हरियाणा दौरे का दूसरा दिन, सिरसा जिले की रनिया विधानसभा में करेंगे रोड शो। हरियाणा के सिरसा में अरविंद केजरीवाल ने रोड शो किया, दावा किया हरियाणा में आपके समर्थन के बिना नहीं बनेगी कोई सरकार। नूह दंगों को लेकर बयानबाजी, कांग्रेस प्रत्याशी मामन खान ने नूह दंगों का किया जिक्र, बीजेपी प्रत्याशी संजय सिंह ने कहा निपट लेंगे। कांग्रेस के सोनीपत प्रत्याशी सुरेंद्र पवार को बड़ी राहत, हाईकोर्ट ने पवार के अरेस्ट को अवैध माना। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी हलचल तेज, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे से मिले एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे, करीब आधे घंटे तक दोनों की बातचीत। आज से 2 दिन के महाराष्ट्र के दौरे पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, पार्टी पदाधिकारियों के साथ बैठक, बड़े नेता होंगे शामिल। आगामी चुनाव से पहले महाराष्ट्र सरकार के कई फैसले, जातियों को लुभाने की कोशिश, 2 आर्थिक विकास निगम के गठन का ऐलान किया। मुंबई यूनिवर्सिटी के सीनेट चुनाव के लिए मतदान 27 सितंबर को आएंगे नतीजे। भोपाल में किसानों ने निकाली ट्रैक्टर रैली, केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान के गढ़ में बुलंद की अपनी आवाज। तमिलनाडु के राज्यपाल आर.एन. रवि ने धर्मनिरपेक्षता को बताया यूरोपियन कॉन्सेप्ट, कहा आपातकाल के दौरान एक असुरक्षित प्रधानमंत्री ने जोड़ा। कांग्रेस के सांसद सईद नसीर ने कहा अब राज्यपाल भी देने लगे हैं सियासी बयान। सीपीएम के नेता वृंदा करात बोली, राज्यपाल ने संविधान की शपथ ली है, कल कह देंगे संविधान भी विदेशी कॉन्सेप्ट है, यही है आरएसएस की समझ। बाढ़ को लेकर ममता बनर्जी का आरोप, बंगाल डूब रहा है, केंद्र कुछ नहीं कर रहा। ममता बनर्जी ने कहा अगर डीवीसी फिर से छोड़ता है पानी तो बाढ़ प्रभावित लोगों को राहत शिविरों तक पहुंचाएंगे जिले के अधिकारी। अजमेर दरगाह के दीवान ने ओवैसी पर लगाया सूफी रंग को बदनाम करने का आरोप, नजमी फारूकी ने कहा माफी मांगी ओवैसी। हिमाचल के मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कहा वक्फ बोर्ड में समय के मुताबिक संशोधन को जरूरी बताते हुए किसी भी संस्था में पारदर्शिता जरूरी है। बिहार के मुंगेर में गंगा में समाया पुल 2005 में निर्माण हुआ था, पुल बह जाने से बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में एसडीएफ की गाड़ियां फंसी। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने एक्स पर पोस्ट किया, लिखा बिहार में एक और पुल ध्वस्त, बीते महीनों में 25 से ज्यादा पुल पुलिया मोदी नीतीश सरकार के करप्शन की भेंट चढ़े। बिहार के डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा ने पलटवार करते हुए कहा सरकार की तत्परता से विपक्ष की छाती पर सांप लौट गया है। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी का बयान, कहीं पर कुछ मामला नहीं, नीतीश जी के नेतृत्व में बहुत कड़ी व्यवस्था है। दिल्ली की नई मुख्यमंत्री आतिशी के बराबर में रखी गई है खाली कुर्सी, आतिशी ने कहा इस कुर्सी को केजरीवाल का इंतजार। बीजेपी का आतिशी पर निशाना, दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कुर्सी खाली छोड़ने को बताया चमचागिरी की पराकाष्ठा। छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव गांव में बिजली गिरने से 8 लोगों की मौत, मरने वालों में स्कूली बच्चे शामिल। कर्नाटक के यादगिरी में बिजली गिरने से 4 लोगों की मौत, 4 लोग घायल, खेत में काम करते समय घटना हुई। हैदराबाद में भारी बारिश की वजह से बढ़ी आम लोगों की मुश्किलें, मूसलाधार बारिश की वजह से शहर के कई हिस्सों में जलभराव। मध्य प्रदेश के उज्जैन में भारी बारिश की वजह से जलभराव, रुक रुक कर बारिश हुई, शहर की सड़कों पर भरा पानी। देश के कई राज्यों में आज भी बारिश का अलर्ट, दक्षिण मध्य प्रदेश, दक्षिण पूर्व गुजरात, मध्य महाराष्ट्र में कुछ जगहों पर भारी बारिश की संभावना। जम्मू कश्मीर के पुंछ में पकड़ा गया पीओके का नागरिक, जांच के बाद पाकिस्तानी सेना को सौंपा गया। त्रिपुरा के अगरतला रेलवे स्टेशन पर पकड़े गए 14 संदिग्ध, अरेस्ट किए गए लोगों में 11 बांग्लादेशी नागरिक। ज्ञानवापी वजू खाने का एएसआई से वैज्ञानिक सर्वे कराने की मांग, याचिका पर आज इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया की याचिका पर आज कर्नाटक हाईकोर्ट सुनाएगा फैसला, एमयूटीए मामले में फर्जी दस्तावेज लगाने का आरोप। बिहार के अररिया के महल गांव में जमीन पर अवैध कब्जा हटाने गई पुलिस टीम पर हमला, 2 पुलिस अधिकारी घायल। इस वक्त बड़ी खबर उत्तर प्रदेश के कुशीनगर से आ रही है, जहां पर समाजवादी पार्टी के नेता को जाली नोटों के कारोबार के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। समाजवादी पार्टी के नेता रफीक खान उर्फ बबलू को गिरफ्तार किया है। वीरेश पांडे हमारे साथ जुड़ गए हैं, ज्यादा जानकारी उनसे ले लेते हैं। वीरेश, क्या है ये पूरा मामला और ये कब तक ये कब से ये कारोबार चल रहा था, क्या जानकारी है? कारोबार काफी दिनों से चल रहा था। रफीक खान बबलू जो 10 आर्थिक अभियुक्त गिरफ्तार हुए, संतोष मिश्रा जो एसपी कुशीनगर है उनके नेतृत्व में ये कार्रवाई की गई है और बड़ी संख्या में 40 नोटों के साथ अवैध हथियार का जखीरा बरामद किया गया है और ये एक अंतर्राष्ट्रीय गिरोह का पर्दाफाश किया गया है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय सचिव रफीक खान उर्फ बबलू का ये गैंग था और ये मास्टरमाइंड था और नेपाल यूपी बिहार के सीमावर्ती इलाके में जाली नोट का कारोबार बड़े समय से चलता रहा। उस नेटवर्क का ये सरगना है। गैंग के अन्य सक्रिय सदस्य नौशाद खान भी समाजवादी पार्टी का राष्ट्रीय पदाधिकारी है। नौशाद खान समाजवादी पार्टी सांस्कृतिक प्रकोष्ठ का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है और सपा के
नेता के तौर पर जाने जाते हैं और ऐसे नेताओं की गिरफ्तारी एक यूपी की सियासत में भूचाल ला देगा। और इनके पास से जो चीजें बरामद हुई हैं वो चौंकाने वाली हैं। 5,62,000 रुपए का जाली नोट बरामद हुआ है, 3,000 की नेपाली मुद्रा बरामद हुई है, 1,10,000 भारतीय रुपया भी बरामद हुआ है। बदमाशों के पास से 4 सिक्की बम बरामद हुए हैं, 30 तमंचा जिंदा और 12 फायर शुदा कारतूस बरामद हुए हैं, 13 मोबाइल, 36 सिम, 10 फर्जी आधार कार्ड, 10 ATM बरामद हुए हैं, 8 लैपटॉप, 2 लग्जरी गाड़ी बरामद हुई है। नेपाल के रास्ते करते थे ये जाली नोटों का कारोबार। समाजवादी पार्टी का नेता रफीक खान काफी सक्रिय है कुशीनगर में और ऐसे बिल्कुल, और ये एक बड़ा खुलासा हुआ है। बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी देने के लिए। नए ऑल टाइम हाई पर शेयर बाजार एनटीपीसी ला रही है सबसे बड़ा आईपीओ। आज लिस्ट में होंगे 8 कंपनियों के शेयर। रिलायंस पार के शेयर्स में अपर सर्किट, वोडाफोन आइडिया के शेयर में उछाल। 30 सितंबर को होगी सेबी की बैठक, रोजगार के मोर्चे पर बड़ी राहत मिली। शेयर बाजार में आज भी देखने को मिल सकता है उछाल। सोमवार को सेंसेक्स की 30 में से 21 कंपनियों के शेयर हरे निशान में, 9 कंपनियों के शेयर लाल निशान पर हुए बंद। एनर्जी सेक्टर की सबसे बड़ी सरकारी कंपनी एनटीपीसी ला रही है 10,000 करोड़ रुपए का आईपीओ। कंपनी का कहना है कि इन पैसों का इस्तेमाल लोन चुकाने और बिजनेस को विस्तार देने में किया जाएगा। शेयर बाजार में आज एक ही दिन में लिस्ट होंगे 8 कंपनियों के शेयर। इन 8 कंपनियों में से 3 कंपनियां मेन बोर्ड सेगमेंट की हैं। इसके अलावा 3 कंपनियां एसएमई सेगमेंट की हैं। रिलायंस पार के शेयर्स में लगा अपर सर्किट। कंपनी ने 1 साल में दिया 100% से ज्यादा रिटर्न। कंपनी का मार्केट कैपिटल बढ़कर 15,328 करोड़ रुपए पर पहुंच गया। कर्ज से दबी टेलीकॉम कंपनी वोडाफोन आइडिया के शेयर ने सोमवार को कारोबार की शुरुआत के साथ 8% से ज्यादा उछाल। बीएसई पर वोडाफोन आइडिया के शेयर 8.96% बढ़कर 11.42 पर प्रति शेयर पर पहुंच गए। कैपिटल मार्केट रेगुलेटर सेबी के बोर्ड की बैठक 30 सितंबर को होगी, जहां पर चेयरपर्सन माधवीपुरी के खिलाफ आरोपों से जुड़े मसले पर चर्चा हो सकती है। और इस वक्त की बड़ी खबर का रुख कर देते हैं। प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात पर जेलेंस्की ने कहा है कि मोदी से पीस फॉर्मूले पर बात हुई। दूसरे शांति शिखर सम्मेलन पर भी चर्चा हुई है और उन्होंने ये भी कहा कि मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभारी हूं। भारत यूक्रेन के संबंध मजबूत हो रहे हैं। मोदी जेलेंस्की की तीसरी ये द्विपक्षीय मीटिंग हुई और प्रधानमंत्री ने जेलेंस्की से कहा कि युद्ध का अंत ढूंढा जाए। तो जेलेंस्की ने मुलाकात के बाद ये कहा है कि जिस तरीके से ये मुलाकात हुई, ये एक बेहतर मुलाकात हुई है। उन्होंने प्रधानमंत्री की तारीफ की है और इन सब के बीच प्रधानमंत्री ने भी कहा कि युद्ध का जो अंत है उसका रास्ता ढूंढा जाना चाहिए। पीएम मोदी का 3 दिवसीय अमेरिका दौरा खत्म। न्यूयॉर्क से दिल्ली के लिए रवाना हुए प्रधानमंत्री शाम 6:30 बजे पहुंचेंगे दिल्ली। यूएन में पीएम मोदी का संबोधन, कहा भारत में 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर निकले। ग्लोबल फ्यूचर के लिए मानव आधारित विकास हो प्राथमिकता। समिट ऑफ द फ्यूचर में पीएम ने कहा दुनिया में शांति और विकास के लिए वैश्विक संस्थाओं में सुधार जरूरी। आतंकवाद के साथ साथ साइबर सुरक्षा की भी चिंता। पीएम नरेंद्र मोदी की न्यूयॉर्क में यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की से मुलाकात। पीएम मोदी ने यूक्रेन में शांति और स्थिरता बहाली के लिए भारत के समर्थन का फिर से दिया भरोसा। और अपराध की दुनिया की कुछ खबरें देख लेते हैं। बदलापुर में बच्चियों से यौन उत्पीड़न का मामला। एनकाउंटर में मारा गया आरोपी अक्षय शिंदे। 2 पुलिसकर्मी घायल। अक्षय को ट्रांजिट रिमांड पर जेल से थाने ले जा रही थी पुलिस। अक्षय शिंदे मामले में पुलिस का दावा, पुलिस की रिवॉल्वर छीनकर अक्षय ने की फायरिंग। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में लगी थी अक्षय को गोली। अक्षय शिंदे एनकाउंटर मामले में जांच। फायरिंग मामले की जांच करने के लिए एसआईटी का गठन। डीसीपी ईओडब्ल्यू के नेतृत्व में मामले की जांच करेगी एसआईटी। आरोपी अक्षय शिंदे की मां का दावा, उन्हें अक्षय का शव भी देखने नहीं दिया गया। अक्षय शिंदे के पिता और रिश्तेदारों का आरोप, साजिश के तहत अक्षय की हत्या हुई। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे का बयान, पुलिस ने खुद के बचाव के लिए फायरिंग की। आगे की जांच के बाद ही और साफ होगी तस्वीर। शिवसेना नेता संजय निरुपम का बयान, आरोपियों का एनकाउंटर अच्छी खबर। विरोधियों पर साधा निशाना। पूछा, एनकाउंटर पर सवाल उठाने वाले आरोपी के साथ हैं या महाराष्ट्र पुलिस के साथ? महाराष्ट्र के नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस के विधायक विजय वडेट्टीवार का बयान, एनकाउंटर की जांच होनी चाहिए। मुख्य आरोपी की हत्या कर दूसरे आरोपियों को बचाने की कोशिश हुई।
कांग्रेस सांसद वर्षा गायकवाड़ ने की एनकाउंटर की सीबीआई जांच की मांग। शिवसेना यूबीटी प्रवक्ता आनंद दुबे बोले, साफ होनी चाहिए मुठभेड़ की तस्वीर। थाने पुलिस कमिश्नर आशुतोष डुबरे ने किया एनकाउंटर में जख्मी हुए पुलिसकर्मियों से मुलाकात। इलाज के लिए हर संभव मदद का भरोसा दिया। घायल पुलिसकर्मियों को अपना ख्याल रखने के लिए कहा गया। बदलापुर के आरोपी का एनकाउंटर होने पर मुंबई में जश्न। लोगों ने बैंड बाजे के साथ जताई खुशी, पटाखे फोड़कर जश्न मनाया। लोग बोले, आरोपियों को इसी तरह मिलनी चाहिए सजा। यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष अजय राय का बयान, यूपी में चल रही तानाशाही की सरकार, अपराधियों को सजा देना न्यायपालिका का काम। अखिलेश पर बीजेपी नेताओं का पलटवार। यूपी बीजेपी अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी बोले, अपराधियों में भी जाति खोजती है एसपी। बीजेपी प्रवक्ता प्रेम शुक्ला बोले, अखिलेश की पार्टी अपराधियों के साथ। एनकाउंटर पर समाजवादी पार्टी के नेता उदयवीर सिंह ने सवाल उठाए। प्रदेश से अपराधी भाग गए तो वारदातों को अंजाम कौन दे रहा है? और चलिए तिरुपति विवाद के साथ ही साथ देश भर की खबरें देख लेते हैं। तिरुपति के प्रसाद में मिलावट का मामला। सूत्रों के मुताबिक 4 कंपनियों में से तमिलनाडु के एआर डेयरी का सैंपल फेल। केंद्र स्वास्थ्य मंत्रालय और एफएसएसएआई ने किया कंपनी को नोटिस जारी। वीएचपी ने की प्रसाद मामले की हाईकोर्ट के सिटिंग जज से न्यायिक जांच करवाने की मांग। सरकार से हिंदुओं को मंदिर प्रबंधन देने की अपील। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे वीएचपी नेता सुरेंद्र जैन। द्वारका शारदा पीठ के शंकराचार्य स्वामी सदानंद सरस्वती ने कहा, सरकार के अधीन नहीं होनी चाहिए मठ मंदिरों की व्यवस्था। पूछा कि जहां पर करोड़ों रुपए आते हैं वहां पर क्या शुद्धगी नहीं आ सकती? वाईएससीआरपी सांसद वीके रेड्डी ने तिरुमाला में लगाई डुबकी। सियासी बयान देने पर रोक है। मिलावट के आरोपों के बाद तिरुमाला पहुंचने का किया था ऐलान। अब तिरुमाला भगवान के आभूषणों और अचल संपत्तियों की सुरक्षा का मामला उठा। आंध्र प्रदेश के डिप्टी सीएम पवन कल्याण ने संदेह जताया। टीटीडी बोर्ड से जांच की अपील। प्रसादम विवाद पर पीएम को जगन मोहन की चिट्ठी पर बोले पवन कल्याण, हम उन्हें दोषी नहीं ठहरा रहे, लेकिन उनके बनाए बोर्ड ने ऐसा किया। देखिए, चुनावी माहौल है और चुनाव से जुड़ी बड़ी खबरें आपको दिखाते हैं फटाफट अंदाज। हरियाणा में विपक्ष पर बरसे गृह मंत्री, कहा सिखों से माफी मांगे राहुल गांधी, नहीं पनपने देंगे हरियाणा पंजाब कश्मीर में आतंकवाद। 26 सितंबर से हरियाणा में चुनावी रैलियों की शुरुआत करेंगे राहुल गांधी। करनाल जिले की असंध विधानसभा सीट और हिसार जिले की बरवाला सीट में होगी राहुल गांधी की सभाएं। पुंछ में राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर साधा निशाना, कहा नरेंद्र मोदी का 56 इंच का सीना नहीं दिखता। इंडिया गठबंधन ने नरेंद्र मोदी को मनोवैज्ञानिक तौर पर तोड़ दिया। कुमारी सैलजा ने एबीपी न्यूज से की खास बातचीत, कहा चुनाव न लड़ने से निराशा थी, कांग्रेसी थी और रहूंगी। खट्टर अपनी पार्टी की चिंता करे, अपने नाराज नेताओं को मनाए। कुमारी सैलजा ने कहा मिलकर लड़ना है और पार्टी को जिताना है। खरगे के रैली में न जाने की वजह से मैं नहीं, कुछ दिनों के बाद अब प्रचार में निकलेंगे। रोहतक में बोले हरियाणा के पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा, कहा सैलजा से कोई नाराजगी नहीं, सैलजा हैं हमारी वरिष्ठ नेता। पूर्व विधायक और भूपेंद्र हुड्डा के बेहद करीबी माने जाने वाले जयतीर्थ दहिया का कांग्रेस से इस्तीफा। भूपेंद्र हुड्डा पर लगाया विश्वासघात का आरोप। कांग्रेस के सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने कहा बीजेपी के आईटी सेल ने नैरेटिव फैलाया। भूपेंद्र सिंह हुड्डा और उदय भान के नेतृत्व में पार्टी लड़ रही है ये चुनाव। कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा का आरोप, हर वर्ग को बीजेपी सरकार ने किया परेशान। हरियाणा में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनने का किया दावा। सोनीपत में कांग्रेस के नेता बजरंग पुनिया ने बीजेपी पर निशाना साधा, कहा खेल से लेकर स्वास्थ्य सुविधाएं तक देने में बीजेपी सरकार रही नाकाम। आपके राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल के हरियाणा दौरे का दूसरा दिन, सिरसा जिले की रनिया विधानसभा में करेंगे रोड शो। बेटी के पक्ष में चुनाव प्रचार के दौरान केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने पार्टी नेताओं को सुनाई खरी खोटी। विधायक ने विकास कार्य गिनवाए तो सांसद ने लगाई क्लास। आज से 2 दिन के महाराष्ट्र के दौरे पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पार्टी पदाधिकारियों के साथ करेंगे बैठक। बड़े नेता होंगे शामिल। आगामी चुनाव से पहले महाराष्ट्र सरकार के कई फैसले, जातियों को लुभाने की कोशिश। वोट बैंक को ध्यान में रखते हुए 2 आर्थिक विकास निगम का किया ऐलान। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी हलचल। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे से मिले एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे, करीब आधे घंटे हुई बातचीत। चलिए राजनीति से जुड़ी कुछ और खबरें देख लेते हैं फटाफट अंदाज।
दिल्ली की नवनियुक्त सीएम आतिशी ने संभाला पदभार, बराबर में रखी गई खाली कुर्सी। आतिशी ने कहा इस कुर्सी को केजरीवाल का इंतजार। बीजेपी का आतिशी पर निशाना। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कुर्सी खाली छोड़ने को बताया चमचागिरी की पराकाष्ठा। बिहार के मुंगेर में गंगा में समाया पुल 2005 में हुआ था निर्माण। पुल बह जाने से बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में एसडीआरएफ की गाड़ियां फंसी। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने एक्स पर पोस्ट कर कहा बिहार में एक और पुल ध्वस्त। बीते महीनों में 25 से ज्यादा पुल पुलिया। मोदी नीतीश सरकार के करप्शन की भेंट चढ़ी। बिहार के डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा ने किया पलटवार। का सरकार की तत्परता से विपक्ष की छाती पर सांप लौट रहा। गुणवत्ता से कोई समझौता नहीं करेगी सरकार। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी का बयान, कहीं पर कुछ मामला नहीं। नीतीश जी के नेतृत्व में पूरी तरह से कड़ी व्यवस्था बनाए जा रहे हैं अच्छे पुल और सड़क। तमिलनाडु के राज्यपाल आर एन रवि ने धर्मनिरपेक्षता को बताया यूरोपियन कॉन्सेप्ट का संविधान का नहीं था हिस्सा। आपातकाल के दौरान एक असुरक्षित प्रधानमंत्री ने इसे जोड़ा। कांग्रेस के सांसद सईद नसीर ने कहा तमिलनाडु के राज्यपाल को नहीं पता सेक्युलर शब्द जोड़ने से पहले क्या चर्चा हुई थी। अब राज्यपाल भी देने लगे हैं सियासी बयान। सीपीएम नेता वृंदा करात बोली राज्यपाल ने संविधान की शपथ ली है, कल कह देंगे संविधान भी विदेशी कॉन्सेप्ट। यही है आरएसएस की समझ। अजमेर दरगाह के दीवान ने ओवैसी पर लगाया सूफी रंग को बदनाम करने का आरोप। नजमी फारूकी ने कहा माफी मांगे ओवैसी। वक्फ संशोधन के बिल के समर्थन में है सूफी काउंसिल। हिमाचल के मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने वक्फ बोर्ड में समय के मुताबिक संशोधन को बताया जरूरी। कहा किसी भी संस्था में पारदर्शिता जरूरी। और अब आगे बढ़ते हुए आपको दिखाते हैं कोर्ट से जुड़ी बड़ी खबर। कर्नाटक के सीएम सिद्धरामैया की याचिका पर आज फैसला सुनाएगा कर्नाटक हाईकोर्ट। एमयूडीए की जमीन पर मुआवजे के लिए फर्जी दस्तावेज लगाने का आरोप। राज्यपाल के आदेश के खिलाफ हाईकोर्ट पहुंचे थे मुख्यमंत्री। पश्चिम बंगाल में 25,000 शिक्षकों की नियुक्ति से जुड़ा मामला आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने कलकत्ता हाईकोर्ट के आदेश पर लगा दी थी अंतरिम रोक। दिल्ली के दक्षिणी ईस्ट क्षेत्र में बड़ी संख्या में पेड़ काटने का मामला सुप्रीम कोर्ट में आज होगी सुनवाई। कोर्ट ने डीडीए से पूछा था क्या 1100 पेड़ों को दिल्ली के एलजी के आदेश पर काटा गया। पति के पत्नी से जबरन संबंध बनाने को रेप के दायरे में लाने की मांग पर सुप्रीम कोर्ट में आज हियरिंग। कर्नाटक और दिल्ली हाईकोर्ट के फैसलों के खिलाफ मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। एसपी विधायक इरफान सोलंकी को मिली 7 साल की सजा का मामला इलाहाबाद हाईकोर्ट में आज सुनवाई। सोलंकी ने सजा को चुनौती दी। यूपी सरकार ने की उम्र कैद की मांग। ज्ञानवापी वजू खाने का एएसआई से वैज्ञानिक सर्वे कराने की मांग। याचिका पर आज इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई। याचिकाकर्ता राकेश सिंह की तरफ से आज जवाब दाखिल किया जाए। और अब देखते हैं क्राइम से जुड़ी खबरें। गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का जेल से रंगदारी मांगने का वीडियो सामने आया। पिछले साल मई महीने का यह वीडियो बताया जा रहा है। क्लिप की जांच कर रही है दिल्ली पुलिस। रांची में गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के शूटर समेत 4 गिरफ्तार। लातेहार पुलिस ने धर दबोचा। बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में थे आरोपी। पुलिस ने समय रहते बदमाशों को किया अरेस्ट। मध्य प्रदेश में युवती से गैंगरेप का आरोप। ढाबे में बंधक बनाकर हुई दरिंदगी। युवती ने किसी तरह से भागकर अपनी जान बचाई। सतना सिविल लाइन थाने में मामला दर्ज। युवती से दरिंदगी मामले में पुलिस ने 4 आरोपियों को किया गिरफ्तार। लड़की को ट्रक चालक को बेचने की भी हुई थी कोशिश। बाकी आरोपियों की भी तलाश में जुटी पुलिस। दाहोद में 6 साल की बच्ची की हत्या पर गुजरात के मंत्री कुबेर डिंडोर ने कहा किसी भी लड़की के साथ ऐसी घटना ना हो इसके लिए काम करेंगे। फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलेगा केस। कांग्रेस ने लगाया आरोप बीजेपी से जुड़ा है दाहोद बच्ची हत्याकांड का आरोपी। पार्थिवराज सिंह ने कहा बीएसपी और आरएसएस से भी जुड़ा रहा है आरोपी। थाने में ट्रेन के अंदर बैग में मिले 20 लाख रुपए। आसन गांव रेलवे स्टेशन का मामला। यात्री ने लावारिस बैग के बारे में जीआरपी को जानकारी दी। सीसीटीवी की मदद से बैग लेकर चढ़ने वाले यात्री की खोजबीन जारी। बिहार के अररिया के महलगांव में जमीन पर अवैध कब्जा हटाने गई पुलिस टीम पर हमला। तीर और लाठियों से धावा बोला गया। अररिया की घटना के बाद इलाके में तनाव का माहौल। जिले की कई थानों की पुलिस के साथ फोर्स की तैनाती। पुलिस टीम पर हमला करने वालों की तलाश जारी। थाने में 5 रुपए के विवाद में 3 लोगों की कैब ड्राइवर की पिटाई। भिवंडी इलाके में पेट्रोल पंप पर घटना हुई। पेट्रोल भरवाने के बाद बकाया 5 रुपए वापस लेने पर विवाद हुआ। त्रिपुरा के अगरतला रेलवे स्टेशन पर पकड़े गए 14 संदिग्ध। अरेस्ट किए गए लोगों में 11 बांग्लादेशी नागरिक। अवैध रूप से भारत पहुंचे सभी लोग अहमदाबाद और चेन्नई जाने की कर रहे थे तैयारी।
और चलिए अब आगे बढ़ते हुए दिखाते हैं आपको कुछ और बड़ी खबरें। ग्रेटर नोएडा के सूरतपुर थाना क्षेत्र में हादसा, निर्माणाधीन मकान की शटरिंग गिरी। हादसे के समय मौके पर थे कई मजदूर। मलबे में दबने से 2 मजदूरों की मौत। हादसे की जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंचे ग्रेटर नोएडा पुलिस, घायल मजदूरों को मलबे से निकालकर अस्पताल पहुंचाया। हादसे की जांच कर रही है पुलिस। बिहार के मधुबनी में हथियार के साथ रील बनाते समय हादसा, गोली लगने से 14 साल के बच्चे की मौत। आरोपी मौके से फरार, हिरासत में आरोपी के परिजन। मधुबनी की घटना से गुस्साए लोगों ने किया हंगामा, आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग। पुलिस अधिकारियों के समझाने पर शांत हुए लोग, आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी। मध्य प्रदेश में रेल ट्रैक पर डेटोनेटर फटने के मामले में रेलवे कर्मचारी गिरफ्तार। आर्मी की स्पेशल ट्रेन गुजरने के पहले फटे थे डेटोनेटर्स, ट्रेन को उड़ाने की साजिश की आशंका। डेटोनेटर लगाकर ट्रेन को बेपटरी करने की कोशिश का मामला, एमपी सरकार के मंत्री विश्वास सारंग ने कहा जांच के आधार पर होगी कार्रवाई। जम्मू कश्मीर के पुंछ में पकड़ा गया पीओके का नागरिक, भारतीय क्षेत्र में सेना में हिरासत में लिया गया और बाद में जांच के बाद पाकिस्तानी सेना को सौंपा। मध्य प्रदेश के सागर में अस्पताल परिसर में लगी आग, दवा गोदाम में आग लगी। फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया, लाखों के नुकसान की आशंका। भारत में मंकी पॉक्स के खतरनाक स्ट्रेन का पहला मरीज मिला। यूएई से केरल लौटा था मरीज। क्लेड 1 को डब्ल्यूएचओ ने किया है हेल्थ इमरजेंसी घोषित, फिलहाल आइसोलेशन में है मरीज। यूपी के शामली में थूक मिलाकर जूस बेचने वाले पर मुकदमा दर्ज, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। पुलिस ने जूस दुकानदार के खिलाफ दर्ज किया मामला। रायबरेली में लकड़बग्घे की दहशत, ग्रामीण लाठी डंडे और टॉर्च के साथ रात भर दे रहे हैं पहरा। गांव में दिखा था लकड़बग्घे जैसा जानवर। ऑस्कर अवार्ड की दौड़ में फिल्म लापता लेडीज, 29 फिल्मों की लिस्ट से हुआ चुनाव। किरण राव डायरेक्टर और आमिर खान फिल्म के प्रोड्यूसर। और अब देखिए बाढ़ और बारिश से जुड़ी खबरें। मध्य प्रदेश के उज्जैन में भारी बारिश की वजह से जलभराव, रुक रुक कर हुई बारिश से शहर की सड़कों पर पानी भरा, तालाब नजर आने लगे कई इलाके। मध्य प्रदेश के कई इलाकों में भारी बारिश, उज्जैन में तेज बारिश से मंडी में भरा पानी, कृषि उपज मंडी जलमग्न, व्यापारियों को हो रही परेशानी, मंडी में रखा हुआ सामान खराब। हैदराबाद में भारी बारिश की वजह से आम लोगों की मुश्किलें बढ़ी, मूसलाधार बारिश से शहर के कई हिस्सों में जलभराव, लोगों को हुई आवाजाही में दिक्कत। बाढ़ को लेकर ममता बनर्जी ने लगाया आरोप, पीएम को 2 बार लिखी चिट्ठी, अधिकारियों से मिला प्रतिनिधिमंडल, लेकिन बंगाल डूब रहा है, ये कुछ नहीं कर रहे। ममता बनर्जी ने कहा अगर डीवीसी फिर से पानी छोड़ता है तो बाढ़ प्रभावित लोगों को राहत शिविरों तक पहुंचाएंगे जिले के अधिकारी। देश के कई राज्यों में आज भी बारिश का अलर्ट, दक्षिण मध्य प्रदेश, दक्षिण पूर्व गुजरात, मध्य महाराष्ट्र में कुछ जगहों पर भारी बारिश की आशंका। कोंकण, गोवा, तटीय कर्नाटक, दक्षिण छत्तीसगढ़ में हो सकती है भारी बारिश, तटीय आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, पश्चिम बंगाल में कुछ जगहों पर भारी बारिश की चेतावनी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।